विद्या भारती की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का व्यवसाय अध्ययन का पाठ 6 विपणन मार्केटिंग प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमने 5 पाठों का अध्ययन कर लिया है। विपणन प्रबंध से आशय क्या है, सबसे पहले हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे। विपणन प्रबंध से अभिप्राय उन क्रियाओं के नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण से है जो उत्पादक एवं उपभोक्ता अथवा उत्पाद एवं सेवा के उपयोगकर्ताओं के बीच वस्तुओं व सेवाओं के विनिमय को सरल बनाते हैं। तो ये विपणन प्रबंधन का आशय है। विपणन प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने समय समय पर कुछ परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं का अध्ययन हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम फिलिप कॉटलर के अनुसार दी हुई परिभाषा का अध्ययन करते हैं। तो फिलिप कॉटलर जी ने कहा है कि विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियंत्रण, नियोजन, क्रियान्वयन करना है जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय एवं संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। दूसरी परिभाषा है स्टिफ एवं कंडिफ के अनुसार विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का वह कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। अगली परिभाषा है प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रिया का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन सम्मिलित है। अगली परिभाषा है विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन प्रबंध होता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विपणन प्रबंध समग्र प्रबंध की वह शाखा है जिसके अंतर्गत ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है तथा उनकी संतुष्टि के लिए प्रभावी विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। अब हम विपणन प्रबंधन के कुछ कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला कार्य विपणन प्रबंधन का है बाजार विश्लेषण का कार्य करना। विपणन प्रबंध का महत्वपूर्ण कार्य है बाजार संबंधी सभी प्रकार की आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करना एवं उनका विश्लेषण करना। इसके द्वारा विपणन प्रबंधक अपने ग्राहकों की आवश्यकता, मार्केट में विभिन्न प्रकार के ग्राहक होते हैं, सबकी आवश्यकता जानना भी जरूरी है। कौन से ग्राहक को कौन सी वस्तु की आवश्यकता है, उसकी इच्छा क्या है, उसकी रुचि कौन से प्रोडक्ट्स में है आदि का ज्ञान हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। और इसके द्वारा भावी ग्राहक, जो भविष्य में हमें ग्राहक मिलने वाले हैं या बाजार में जो हमारी प्रतिस्पर्धा रहने वाली है या बाजार का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है, उसका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। और ग्राहकों की क्रय शक्ति, आय, क्रय उद्देश्य की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहला कार्य है बाजार के विश्लेषण का कार्य। दूसरा कार्य है विपणन प्रबंधन का विपणन नियोजन। संगठन के विपणन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विपणन प्रबंधन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य उचित विपणन विकास करने से है। इसके लिए वह निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एक पूरी विपणन योजना तैयार करता है जिसमें उत्पादन के स्तर में वृद्धि, वस्तुओं का प्रवर्तन आदि महत्वपूर्ण पक्ष सम्मिलित किए जा सकते हैं। तीसरा कार्य है इसका विपणन संचार कार्य।
विपणन प्रबंधक अपनी संस्था में कुशल विपणन संचार व्यवस्था स्थापित करता है। विपणन संचार के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है, विक्रय संवर्धन, विपणन अनुसंधान किया जाता है, विक्रय कला, प्रचार, सुझाव आदि का प्रयोग करता है। तो अन्य बहुत सारी तकनीकें हैं जिनके द्वारा वह विपणन संचार का कार्य करता है। विक्रय कला और प्रचार से संस्था अपने विद्यमान एवं भावी ग्राहकों को आवश्यक संदेश पहुंचाती है, जबकि विपणन अनुसंधान द्वारा ग्राहक वस्तुओं के बारे में अपने सुझाव तथा शिकायतें संस्था तक पहुंचाते हैं। अतः एक विपणन प्रबंधक द्विमार्गीय संचार की व्यवस्था करता है। द्विमार्गीय संचार यानी संस्था के उद्देश्य जनता तक या ग्राहकों तक पहुंचाना और ग्राहकों की शिकायतें और सुझाव वापस विपणन प्रबंधक के पास पहुंचाना। इसका चौथा कार्य है उत्पादन का रूपांकन एवं विकास। विपणन प्रबंधक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास करना। एक अच्छा रूपांकन उत्पाद की उपयोगिता को बढ़ा सकता है तथा बाजार में इसे और अधिक प्रतियोगी बना सकता है। इसका पांचवा कार्य है बाजार वर्गीकरण। कोई भी संस्था अपनी किसी वस्तु से सभी ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर सकती है। अतः प्रत्येक संस्था को संपूर्ण बाजार में से कुछ विशेष प्रकार के ग्राहकों का ही चुनाव करना चाहिए तथा उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास भी करना चाहिए। विपणन प्रबंधक बाजार वर्गीकरण का कार्य करके किसी एक या अधिक बाजारों का चुनाव करता है और वह उन्हीं बाजारों की आवश्यकता अनुरूप संस्था के विपणन कार्यक्रम निर्धारित करता है। वह ग्राहकों की समान प्रकार की विशेषताओं, आवश्यकताओं, इच्छाओं, रुचियों के अनुसार समूहों को उप बाजारों में वर्गीकृत कर सकता है और उसके अनुसार अपने कार्यक्रमों का निर्धारण कर सकता है। छठा कार्य है प्रमापीकरण एवं श्रेणीयन। प्रमापीकरण का अर्थ है पूर्व निर्धारित विशिष्टताओं के अनुरूप वस्तु का उत्पादन करना, जिससे उत्पाद में एक रूपता तथा अनुकूलता आती है। प्रमापीकरण क्रेताओं को यह सुनिश्चित करता है कि वस्तुएं पूर्व निर्धारित गुणवत्ता, मूल्य एवं पैकेजिंग के अनुसार है। तो एक वस्तु का स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो अपना जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उस स्टैंडर्ड के अनुसार ही वो वस्तु निरंतर बननी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसकी गुणवत्ता में फर्क आ रहा है, जो पहले में वस्तु बनती थी उससे अलग प्रकार की वस्तुएं बन रही है, उसकी गुणवत्ता में फर्क आ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है श्रेणियन के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं को उनकी किस्म तथा उनके गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है। इन दोनों कार्यों से वस्तु को पहचानने तथा उसका मूल्य निर्धारण करने में सुविधा होती है। सातवां कार्य है पैकेजिंग एवं लेबलिंग। विपणन प्रबंध संस्था द्वारा निर्मित वस्तुओं को विक्रय करने के लिए उनकी पैकेजिंग एवं लेबलिंग का कार्य भी करता है। पैकेजिंग के द्वारा वस्तुओं के रंग, रूप एवं किस्म की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके द्वारा वस्तुओं को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है ताकि ग्राहक उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। किसी भी ब्रांड की सफलता में पैकेजिंग व लेबलिंग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज हम बाजार में देखते हैं कि हर वस्तु की पैकेट बहुत ही सुंदर रूप से सजा करके रखी जाती है और ग्राहक उस सुंदर पैकेट को देख करके उसको लेने के लिए ललायित होता है, उत्साहित होता है, उसको खरीदने का प्रयास करता है। तो जितना अधिक सुंदर पैकेट में उसको अपन सजा करके रखेंगे तो ग्राहकों को हम उतना अधिक अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आठवां है ब्रांडिंग। अधिकांश उपभोक्ता उत्पादों के विपणन के लिए एक विपणनकर्ता द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि उनके उत्पादों की बिक्री उसी के नाम से की जाए। किसी भी उत्पाद की सफलता में उसके सही ब्रांड नाम की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग अलग ब्रांड नाम या सभी उत्पादों के लिए एक ब्रांड नाम दिया जा सकता है। अगर हम देखना चाहें तो पोलर पंखे हैं, रोटोमैक पेन है,
यानी हम टाटा के बड़े वाहन आते हैं, या अपन मोटरसाइकिल में देखें तो हीरो की मोटरसाइकिल है, टीवीएस की मोटरसाइकिल है, या अन्य अपन देखना चाहें तो इनफील्ड है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांड है, ब्रांड नेम है। इन ब्रांड नेम से सारी चीज़ें बिकती है। तो कोई भी चीज़ है वो अपने ब्रांड नेम का उपयोग करके वस्तुएं बेचना चाहेगा। 9वां है ग्राहक समर्थन सेवाएं। विपणन प्रबंधन का महत्वपूर्ण कार्य है ग्राहक समर्थक सेवा का विकास करना, जैसे विक्रय उपरांत सेवा, ग्राहकों की शिकायत दूर करना, रखरखाव की सेवाएं, तकनीकी सेवाएं प्रदान करना एवं उपभोक्ता सूचनाएं देना। ये सभी सेवाएं ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है, जो वर्तमान समय में विपणन की सफलता का आधार है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति सामान खरीद करके ले जाते हैं। मान लो किसी ने अपने घर पर एलईडी परचेज की खरीदी है, उसने एलईडी घर पे लगवा लिया, लेकिन उसको ऑपरेट करना नहीं आ रहा है। तो वो जहाँ से लेकर के आए वहाँ पर फ़ोन करेगा। फ़ोन करने के बाद वहाँ से कोई व्यक्ति आएगा और उसको चलाने की प्रक्रिया को समझा करके जाएगा। तो ये विक्रय उपरांत की सेवा है। अगर ये सेवाएं अच्छी होगी तो व्यापारी या ग्राहक बार बार उस दुकान से या वही उसी प्रकार की वस्तुएं, उसी ब्रांड की वस्तुएं खरीदना चाहेगा। और कोई भी शिकायत होगी और उसका शिकायत का तुरंत निराकरण होगा तो व्यक्ति संतुष्ट होगा, ग्राहक संतुष्ट होगा, और संतुष्ट होगा ग्राहक तो वह स्वतः ही दूसरे लोगों को उसका प्रचार करेगा। 10वां है उत्पादन का मूल्य निर्धारण। किसी उत्पाद की मांग का उसके मूल्य से सीधा संबंध है। सामान्यतः यदि मूल्य कम है तो उत्पाद की मांग अधिक होगी। इसके विपरीत मूल्य अधिक होने पर मांग कम हो जाती है। मूल्य ही एक ऐसा तत्व है जो बाजार में किसी उत्पाद की सफलता तथा असफलता को प्रभावित कर सकता है। आज देखते हैं मार्केट में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा है। एक ही प्रकार की कई वस्तुएं मार्केट में बिकती है। जो वस्तुएं ब्रांडेड है तो वो तो अधिक कीमत पर बिकती है, लेकिन कुछ वस्तुएं जो ब्रांडेड नहीं है वो कम कीमत पर बाजार में मिलती है। तो उपभोक्ता क्या करता है, जब ब्रांडेड वस्तुओं को वो खरीद नहीं सकता है तो वो क्या करता है, दूसरी वस्तुओं की ओर जाता है। और दूसरी वस्तुओं में जब उसको कम कीमत की कोई वस्तु मिलती है तो वह उसे खरीदने के लिए ललायित रहता है। 11वां है विक्रय। विपणन प्रबंध अपने विभाग द्वारा माल के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या करने का अनुबंध करता है। इसके लिए माल का मूल्य तथा शर्तों को निर्धारित करता है। मूल्य सूचियों का प्रकाशन करना, विक्रयकर्ता को नियुक्त करना आदि कार्य किए जाते हैं। विक्रय में जब सामान अपने पास बन करके तैयार है तो उसे अन्य व्यापारियों को हस्तांतरण करना है मार्केट में बेचने के लिए, और इसका सारा कार्य विपणन प्रबंधन करता है। 12वां है परिवहन। परिवहन का अर्थ है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। अपना माल बनकर के तैयार है तो वो स्वतः ही तो जाएगा नहीं दूसरी जगह पर। मान लो अपना माल यहाँ से दूसरे शहर में बेचना है, भेजना है, तो क्या वो स्वयं चले जाएगा? नहीं जाएगा। उसके लिए हमें परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ये परिवहन व्यवस्था विपणन प्रबंधन के द्वारा की जाती है। विपणन विभाग जल, थल, नभ मार्गों पर परिवहन की व्यवस्था कर इस कार्य को संपन्न करता है। माल के परिवहन के लिए बीमा करवाने का कार्य भी ये विभाग करता है। कई बार रास्ते में माल चोरी हो जाता है या कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए विपणन विभाग बीमा की व्यवस्था करता है। 13वां है अपना संग्रहण। वस्तुओं के विनिमय संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए विपणन विभाग माल के संग्रहण का कार्य करता है। जब माल अपना बनकर के तैयार है तो विभाग क्या करेगा? विभाग उसको संग्रहण की व्यवस्था करेगा, सही जगह पर उसकी संग्रहण हो। और संग्रहण ऐसी जगह हो जहां पर माल को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। जैसे कुछ विशेष वस्तुएं एक विशेष मौसम में पैदा होती है, जैसे आलू, सेब, गेहूं आदि। इनका संग्रहण ऐसे मौसम में किया जाए कि वहां उनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो विपणन विभाग संग्रहण कार्य से ही माल की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। 14वां है वित्त व्यवस्था। सबसे बड़ा काम वित्त की आवश्यकता माल खरीदने, उसका संग्रहण करने
तथा विपणन विभाग के खर्चों को पूरा करने के लिए करनी पड़ती है। अतः विपणन विभाग वित्त की व्यवस्था करता है। यह विभाग संस्था के उच्च प्रबंधकों को अपनी आवश्यकताओं से अवगत करवाकर उनसे वित्त प्राप्त करता है। कभी कभी यह विभाग स्वयं भी बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर करके भी यह आवश्यक कार्य करता है। अंतिम विपणन प्रबंधन का कार्य हमारा है जोखिम उठाना। विपणन कार्य में जोखिम भी रहती है और ये जोखिमें जैसे माल के नष्ट होने की, माल के मांग में परिवर्तन होने की, उधार की वसूली न होने की, आग लगने, बाढ़ आने आदि के कारण विपणन विभाग को जोखिम उठाने पड़ते हैं। विपणन विभाग जोखिम उठाने तथा उसे कम करने का कार्य भी करता है। इसके लिए वो क्या कर सकता है? इसके लिए वो वस्तु का बीमा करवा सकता है, बीमा करवा करके उसको कम कर सकता है, लेकिन बीमा नहीं करवाएगा तो वो भार उसे ही उठाना पड़ेगा। तो आज हमारा एक टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है जो कि विपणन से संबंधित था। विपणन प्रबंधन की हमने परिभाषाओं का अध्ययन किया और विपणन प्रबंधन के कार्यों का अध्ययन हमने किया। आगे के टॉपिक में हम विपणन प्रबंधन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।